आप सभी को नमन। भाव से गुरुदेव माता जी का आवाहन करेंगे। माँ ठाकुर का ध्यान करेंगे। हे गुरुवर श्री राम पधारो, आवाहन हम करते हैं। आकर के सब काज संवारो, तुम बिन नहीं संवरते हैं। आप पधारो माँ भगवती संग, यह ध्यान करवाओ। आओ आओ आओ, हम सबके दिल में आओ और यह ध्यान करवाओ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तुते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आंखें बंद, सहजता से बैठेंगे। आज हम सब यहाँ हैं क्योंकि हमारे गुरु ने हमें यहाँ जोड़ा हुआ है। अब अपने पहले की यात्रा को देखिए। आप गुरु से जब भी जुड़े हैं उसके पहले अपने आप को देखिए। एक आत्मा जो संसार में बहुत सारे कारणों से उलझी हुई है, कभी दुखी है, कभी सुखी है, कभी बहुत छोटे से कारण से खुश है, कभी गम में है। लेकिन आत्मा का या अपने इस जीवन का उद्देश्य नहीं मिला हुआ था। अपने उस पल को याद करिए जब आपके पास गुरुदेव नहीं थे। और अपने उस समय के भटकाव को देखिए। अपने उस समय के जीवन को देखिए। कोई बहुत दुखी थे, कोई खुश थे अपनी जिंदगी से। सबकी अपनी अपनी यात्रा चल रही थी, लेकिन कोई जीवन का उद्देश्य नहीं था। और सांसारिक जीवन में हो सकता है वो दुख ना हो, लेकिन आत्मा को आत्म रूप में बहुत दुख था, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं हो रहा था और वो भटक रही थी। फिर एक दिन कहीं से किसी के माध्यम से सपने में, साक्षात रूप में कहीं जाकर
गुरुदेव की बात सुनी, गुरुदेव को जाना, गुरुदेव का परिचय मिला। गुरु एक शक्ति है, उस शक्ति का स्पर्श मिला। गुरु एक विचार है, उस विचार पर चिंतन हुआ। आत्मा की तड़प बढ़ी। आत्मा को यह एहसास हुआ कि इनसे जुड़कर जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। मन में भावनाएं उठी। आत्मा के अंतःकरण की आवाज से आया कि ये हमारे गुरु हैं जो हमें सही राह पर, हमारे जीवन के उद्देश्य पे मिला सकते हैं। और उनसे प्रार्थना हुई, गुरुदेव इस अधम पर इतनी तो कृपा करना, पारस जिसे कहे जग वह ज्ञान सदा भरना। उनसे प्रार्थना हुई, गुरुदेव हम पर कृपा करना। ये आत्मा की पुकार उठी। उस पल तक गुरुदेव ने हमें अपनाया नहीं था, बस ये हमारे अंदर की पुकार थी। फिर और पुकार उठी। गुरुदेव ने हमें अपनाया नहीं था, इसका अर्थ यह है कि आत्मा को नहीं पता था कि गुरुदेव ने अपनाया नहीं है। बाकी तो हम जन्म जन्मांतर से उनके साथ, उनकी लीला में आ ही रहे हैं, लेकिन स्मृति में नहीं था। और गुरुदेव पुनः लीला रच रहे थे, क्योंकि आत्मा की पुकार जगे। आत्मा के अंदर से पुनः पुकार उठे, वो बेचैनी, वो तड़प उठे। और हमने विकल होकर प्रार्थना करी, अंतःकरण से प्रार्थना करी, अंदर के विकारों को देखते हुए प्रार्थना हुई। आत्मा ने गाना गाया, गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जाए, जिसके चरण में गिर कर मन की व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्हें बता दो। बस अंतःकरण से यही प्रार्थना थी कि किसे हम अपनी व्यथा सुनाएं। तुम्हें बता दो गुरुदेव, किसके पास जाएं। ऐसा लग रहा था कि ये जो जीवन मिला है इसका सम्मान नहीं हो रहा है, क्योंकि उद्देश्य ही नहीं है, किस राह में चल रहे हैं ये पता ही नहीं था। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, जीवन के देवता का करते रहे निरादर। कैसे करें समर्पित
जीवन की जीर्ण चादर, यह पाप की गठरिया। आत्मा को दिख रहा था कितने पाप हो रहे हैं और पापों की गठरी तैयार होती जा रही है। इसीलिए ये प्रार्थना विकलता से निकल रही थी। गुरुवर तुम्हें बता दो, किसके शरण में जाए, जिसके चरण में गिर कर मन की व्यथा सुनाए। जब विकल होकर आपने पुकारा तो गुरु ने आपको अपनाया। गुरु दीक्षा हुई, गुरु के चरणों में आप बैठे और गुरु की छाया में आके बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ पा लिया, जीवन का लक्ष्य मिल गया, जीवन जीने की दिशा मिल गई। और इतने समर्पित गुरु जीवन में आए कि जाने कितनी बार अपने होने का अनुभव कराते गए। एक ऐसे गुरु जीवन में आए जिनने अपने जीवन में कितना ही साधना जब अनुष्ठान कर लिया, कुछ नहीं तो उनके जीवन से ही बहुत कुछ सीखने मिला। ऐसे गुरु का सानिध्य मिला कि जो अपनी हर बात, हमारे हर प्रश्नों का उत्तर अपनी किताबों के माध्यम से दे गए। निष्प्राण आत्मा में, निष्प्राण जीवन में प्राण भर गए। उनके आने से प्राण भरता चला गया। गुरु भाई बहनों का साथ मिला, उनके साथ मंगल गीत गाए, गुरु कार्य किए और आत्मा प्रसन्न होने लगी। आत्मा को जो चाहती वो मिलने लगी। और फिर हृदय से एक गाना आया, भजन आया, जो ये गा गया, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो चाहते हमें संसार से न मिले, वो गुरुदेव के साथ, उनके सानिध्य में, उनके कार्य से आत्मा को वो प्रसन्नता, वो खुशी, वो आनंद का आभास हुआ, अनुभव हुआ। इसीलिए गाया, मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में चेतना भाव संवेदना, प्राण में चेतना भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने।
पहले जो बुद्धि इधर उधर संसार में भागती रहती थी, बहुत छोटी छोटी चीजों में इधर उधर होती थी, उसे श्रेष्ठ चिंतन मिल गया गुरुदेव के सानिध्य से, उनके होने से। हम सबके जीवन में ये बदलाव आया, गुरु कार्य किया, आत्मा को आनंद का अनुभव हुआ। अंदर करुणा संवेदना जागृत हुई और आत्मा को उसका अनुभव होते से आनंद मिलने लगा। जैसे जैसे गुरु के सानिध्य का, उनके आशीर्वाद का अनुभव हुआ, मानो हम और उनके करीब जाते जा रहे थे। हर पल बस उनमें खोना चाहते हैं। फिर एक टीस उठी अंदर से और मन ने कहा, हमें अपनी गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है। ये समय आया गुरु दक्षिणा का। लेकिन गुरु दक्षिणा क्या होगी? गुरु तो इतने समर्थ हैं कि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन गुरु को शिष्य से चाहिए। गुरु तो बस प्रेम ही लुटा रहे थे। हमारी आत्मा ने उनसे प्रॉमिस किया, हमें दक्षिणा देनी है। किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, और गुरु वेदना है बटानी हमें। विश्व की वेदना से विकल वे रहे, विश्व की वेदना से विकल वे रहे। दिल मिलाया उन्हें विश्व संताप ने, दिल मिलाया उन्हें विश्व संताप ने। हमने गुरु के दर्द को पहचाना, उसे अनुभव किया, और हमारे गुरु उस विश्व संताप से परेशान है। जाने कितनी रातें गुरुदेव ने रोई, जाने कितने तकिए उनने भिगोए, जाने कितनी रातें ठाकुर ने जाग कर बिताई, जाने कितने आंसू उनने बहाए। माता भगवती देवी शर्मा माता जी ने भी जाने कितने कितने लोगों का दर्द अपने आंचल से ढक लिया। माँ शारदा इतनी छोटी जगह में रहते हुए भी करोड़ों की माँ कहलाई, सबके दर्द समेटे। हमारे गुरु का भी दर्द बस यही है कि जो सब दीन दुखी परेशान है, उनके शिष्य उनका दर्द बांट ले, उनका दर्द बटा ले।
और हमने भी गाया, शिष्य है दर्द गुरु का बटाए चलो, भार युग पीर का कुछ उठाए चलो, दे समय लोक पीड़ा शमन के लिए, आज आवाज दी है महाकाल ने। बस महाकाल आवाज दे रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे 24 घंटे नहीं चाहिए मुझे, बस तुम्हारे 4 घंटे दे दो। अपनी दिनचर्या, अपने जीवन का जो भी काम है वो सब करके, 20 घंटे में करके मुझे सिर्फ अपने 4 घंटे दे दो। अपने आप को सुधार लो, यही संसार की सेवा है। छोटे छोटे संकल्प सूत्रों से हमें बांधा। और जैसे जैसे हम इस राह में आगे बढ़ते गए, अब हमें अपने विकार दिखने लगे। कभी किसी से ईर्ष्या हो गई, कभी किसी से हीन भावना हो गई। कार्य तो गुरु का ही कर रहे, लेकिन इसमें अपने विकार आते चले गए। और जहां मैं आ गया, मेरे विकार आ गए, वहां फिर से गाड़ी रुक गई। गुरु का दर्द, अपनी दक्षिणा हम सब भूल गए, सिर्फ अपने में अटक गए। गुरुदेव के सपने को साकार करना है, ये इस आत्मा ने संकल्प लिया था। ये हम भूल गए, खो गए। और फिर गुरु ने अपने तप से, अपने आशीर्वाद से हमें जगाया, हमें उठाया और हमें फिर से उस दिशा में अपने संकल्प को याद कराया। हम जब भी रुक रहे हैं, अपने गुरु की ऊर्जा, उनका तप उसमें लगाते हैं अपने आप को उठाने के लिए।
किसी कार्य को करने में अगर हमने लापरवाही करी है तो गुरु की ऊर्जा वहां व्यय हो रही है। अपने अंदर इस बात का आभास कर लीजिए। हमारे गुरुदेव जो हमसे अनंत प्रेम करते हैं, वो हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, ना वो हमें कभी छोड़ रहे हैं। बस अपने पास हर दिन एक एक कदम चलते हुए अपने पास बुला रहे हैं। अगर कोई कार्य अधूरा छूट रहा है तो उसे फिर से करने लगिए। मैं नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर पाया, ये सोचना छोड़ के बस ये कि हमें गुरु के लिए करना है, और नहीं छोड़ देंगे आज तो गुरु की ऊर्जा फिर से लगेगी। हमारा हर संकल्प गुरु का संकल्प है, ये मानते हुए आगे बढ़िए। और जब भी हम विकल होकर परेशान होकर गुरु को पुकारेंगे, माँ को पुकारेंगे, तो उनका आश्वासन है कि वो हर पल हर क्षण हमारे साथ है। तो बस उन्हें पुकार लगा लीजिए, ये विश्वास के साथ कि आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप गुरु कार्य कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं और आपके साथ हैं, हर पल हैं। ये विश्वास अपने अंदर जगा लीजिए। जब कभी हारे थके अनुभव
गुरुदेव का दिया हुआ कार्य भी ना हो तो उन्हें एक बार पुकार के कहना कि हमसे ये करवा लो, हमसे ये करवा लो। हर पल हर क्षण वो है। जब मन अकेला हो जाए तो उनसे कहना मुझे अकेलापन लग रहा है। गुरुदेव और माँ दोनों साथ मिलेंगे, ये उनका आश्वासन है। और अब आगे की लाइन, हमारा क्या कर्तव्य है उनके प्रति। आखिरी निश्वास तक रक्षा करेंगे, खून की हर बूंद तक आशीष देंगे। ये तो गुरुदेव का आश्वासन है। इसके पहले हमारा क्या कर्तव्य है, गुरुदेव की क्या चाह है हमसे। पुत्र तुम मजबूत कंधे हो हमारे, अंग अवयव हो तुम्हें दो नयन तारे। हर एक शिष्य, हम सब, हर एक जन उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस बात का अनुभव करिए। आपके बिना गुरु का कार्य नहीं होगा, यही वो कह रहे हैं। वैसे तो उनमें इतनी सामर्थ्य कि कंकड़ पत्थर से कार्य करा ले, लेकिन आपको चुन के लाए हैं, एक एक को चुन के लाए हैं, तो कुछ करवाने के लिए ही, इसीलिए गा रहे हैं। अंग अवयव हो तुम्ही दो नयन तारे, भार तुम पर आज दोनों सौंपते हैं, पूर्णतः निश्चिंत तुम सबके सहारे। कार्य जब उत्साह से पूरा करोगे, प्यार आशीर्वाद देता हाथ होगा। आज जो भार गुरुदेव ने सौंपा है उसे पूरा करने का समय आया है। जैसे हो, जितना हो, करना है। पहले तो हर संकल्प गुरुदेव का संकल्प बना दो, हर संकल्प उनके चरणों में, और बस उनके लिए करते जाना है। जब ना हुआ, जब रुक गए, तो फिर से उठकर चलते जाना है। आज हमारे गुरुदेव ने हम पर एक भार सौंपा है। इस कार्य को उत्साह से, खुशी से करना है, बिना दुखी हुए। नहीं हुआ तो फिर से करना है, लेकिन करना है। बस इस उत्साह से जागना है, और फिर उनका आशीर्वाद मिलता है। निश्वास तक रक्षा करेंगे, खून की हर बूंद तक आशीष देंगे।
क्षण 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 बीतते जीवन बीता जाए, क्षण क्षण का उपयोग कर, बीता क्षण न आए। बीते क्षण तो चल दिए, आने वाले दूर। यह क्षण आया सामने, कर प्रयोग भरपूर, कर प्रयोग भरपूर। नहीं तो ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आत्मा ने ये गाना गाया अगर, तो ये जीवन व्यर्थ हुआ। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं होने देना, क्षण क्षण का उपयोग कर लेना। प्रणाम सभी को, आप सभी की चेतना को नमन, नमन, नमन।